देखिए ये बहल थाने में जब मुकदमा दर्ज हुआ था तो ये घटना 8 तारीख से स्टार्ट हुई थी, तो 12 तारीख को एफआईआर उसमें रजिस्टर हुई। उससे पहले इसमें एक और चैप्टर था कि पहले जब ये इस गाड़ी की दूसरी गाड़ी के साथ झगड़े की एक एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन उसमें बाद में कुछ और मोड़ आया। इवेंचुअली जो विक्टिम है उन्होंने आके अपनी एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने एफआईआर में काफी गंभीर आरोप जो किसान नेता उसके खिलाफ लगाए थे। पुलिस ने बहुत ही निष्पक्षता के साथ इसमें अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी, और उसमें जो भी व्यक्ति सबसे पहले उस गांव में 8 तारीख की घटना में रवि की गाड़ी में थे, उनको पुलिस के द्वारा कल गिरफ्तार किया गया है। और उनकी गिरफ्तारी और उनकी पूछताछ पे काफी ऐसे अहम तथ्य सामने आए हैं जिससे पता लगता है कि इस घटना के तुरंत बाद इस सारे मामले को दबाने की, इस सारे मामले को एक अलग रूप देने का लगातार प्रयास विभिन्न लोगों के द्वारा किया गया है। मामला एक नाबालिग बच्ची के साथ जबरदस्ती का था। मामला एक दलित बच्ची के साथ गलत कार्य का था, जिसको लोगों ने अपने अपनी नजर से देखना स्टार्ट कर दिया। उन लोगों के क्या विचार हैं क्या नहीं, इस बात में मेरा बहुत ज्यादा कमेंट करना नहीं बनता, लेकिन मेरा एक बात क्लियर कट है कि कोई भी किसी नाबालिग बच्ची के साथ, किसी दलित बच्ची के साथ कुछ गलत करेगा तो उसको भुगतना पड़ेगा। तो जय हिंद दोस्तों, हरियाणा का जो ये भिवाड़ी वाला मैटर है ना, इसको कोई थमने का जिक्र नहीं है। इस मैटर को राजनीति पुलिस थमने नहीं देगी। क्यों नहीं थमने दे रही है? सबसे पहले देखो, एक बात करते हैं कि पंचायत क्यों बुलाई गई और पंचायत क्यों होती है। पंचायत बुलाई गई थी रवि आजाद ने। एक बात बताइए, जब सरकार खिलाफ हो, जब पुलिस का डर बड़ा हुआ हो, तो न्याय की उम्मीद किससे की जाती है? और रवि को रवि आजाद किसने बनाया था? जनता ने बनाया होगा ना। तो उसके लिए तो सबसे बड़ा जो कानून पास करने वाला है, सबसे बड़ा जो निर्णय देने वाला है, वो जनता ही है। अरे पुलिस के कानून के नियमों से वो नहीं डरेगा, लेकिन जनता अगर उसको नजरों से गिरा देगी तो वो नहीं उठ पाएगा। तो उसे पंचायत बुलानी थी। मैं बात करूंगा, 3 लड़के अरेस्ट हो गए हैं उसमें। और ये जो मैटर है ना, खुद बेटी के बाप ने ये कहा है कि मेरी बेटी की बात हुआ करती थी उन लड़कों से। तो आपको ज्यादा इसमें डाउटफुल एक भेड़ चराने वाला होता है ना, मेरा ताऊ, उससे भी आप पूछोगे तो वो भी बता देगा कि ये मैटर कैसा था। लेकिन हम वो मैटर, क्योंकि कानून इसको बिल्कुल बेटी को सपोर्ट करेगा और करनी भी चाहिए, क्योंकि नारी कमजोर मानी गई है इस मैन डोमिनेटेड सोसाइटी में। लेकिन रवि के आजाद कोई सबूत मिला? अब लोग कह रहे हैं, देखो 2 प्रकार के, मैं पूरा पहले दिन से इस घटनाक्रम को एक एक चीज सोशल मीडिया के ऊपर वॉच कर रहा हूं। कुछ कह रहे हैं कि बंदों को फंसा दिया, आप सेफ हो गया, एक पोस्ट। दूसरे क्या कह रहे हैं कि रवि आजाद को, उन लड़कों को अरेस्ट करवा देना चाहिए था पहले ही। एक बात बताओ, रवि आजाद ने उनको पैदा किया था क्या? वो रवि आजाद, अरेस्ट करवाने का काम था उनके घर वालों का, रवि आजाद का नहीं था। रवि के कहने से अरेस्ट नहीं होते। कोई उसके साथ काम कर रहा है, एक तो बिल्कुल ही उसको जानता ही नहीं था, उसकी टीम में था ही नहीं। 2 उसके साथ काम करते थे, तो वो अपने घर वालों के कहने से होंगे। फिर जो पंचायत ने जो कमेटी बना दी, उनके कहने से हो ही गए। रवि आजाद कौन है? हर बार रवि आजाद ने एक ही बात कही है, हम यूज नहीं किया, उसने एक वर्ड यूज किया, मैं कहीं गुनाहगार हूं तो। और आज भी वो अपनी बात पे कायम है। पुलिस क्या करी है? सबूतों के साथ छेड़छाड़ और दलित कार्ड खेल रही है आज भी। एसपी सुमित कुमार, एसपी साहब, जींद के अंदर आपके ऊपर भी यौन शोषण का मुकदमा लगा था। यौन शोषण के आरोप लगने से, और रवि के ऊपर तो शोषण का तो लगा ही नहीं है, SC ST पोस्को जो अपहरण, रवि के ऊपर ये आरोप तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुकदमा दर्ज करवाया था तो बंदे के दिल को ठेस पहुंची कि यार तू इस घटना से कहीं जुड़ा हुआ ही नहीं है, तेरे ऊपर ये आरोप लगाए तो कौन बुलाएगा पंचायत? बेटी का बाप नहीं आया, वो उसका विचार है। पंचायत ने सिर्फ रवि एक को ये कहा था कि इस बंदे का कहीं भी लिंक नहीं है, ये पुलिस को भी पता चल गया। अब कह रहे हैं ना, घटना को अलग रूप देने की कोशिश की गई। तो एक चीज
मैं पूरे बैल थाना की पुलिस से, और हम ये एक कानूनी अधिकार भी है हमारा, आप 10 से लेके 12 तारीख तक के कितने यहाँ पर लीडर, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग इस थाने में आए, वो सीसीटीवी फुटेज आप भी कर दो, आप भी उनको करो ना, मीडिया के सामने रखो कि देखो 10 से 12 के बीच में अगर आप फेयर एंड स्क्वेयर काम कर रहे हो तो। नहीं, रवि को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। मेरे जैसा कोई राह चलता होता तो उसके खिलाफ तो सबूत भी बन जाते और उसे अरेस्ट कर दिया जाता। अब देखो, इसार के अंदर रवि आजाद ने अपनी मीटिंग बुलाई थी अपनी वो संगठन को लेके। उस दिन, आज से 2-2.5 महीने पहले की बात है, उस दिन मैंने खुद ने बोला था कि रवि आजाद को जेल होगी। एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, बहुत सारे न्यूज चैनल ने भी कवर किया था। अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, गरीबों के तन से ये कफन बिक रहा है। वो वीडियो मेरा ही था, उसमें मैंने सरेआम बोला था रवि आजाद को जेल होगी। अब देखो, इस मैटर में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना, तो उसके ऊपर ये आरोप लगेगा अब कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई, बेटी के घर वालों को डराने की कोशिश की गई। क्या पंचायत बुलाना डराना होता है? भारत के अंदर आज भी सबसे बड़ी कोई संस्था है तो ग्राम पंचायत या पंचायत है। अगर ये पंचायत का कोई औचित्य नहीं है तो ग्राम के आगे पंचायत लगना बंद कर दो, ग्राम के आगे थाना लगा दो, फिर ठीक है, ग्राम के आगे कानून। ये वर्ड भी मोदी सरकार शब्द बदलने में माहिर है, ये पंचायत वर्ड बदल दो फिर। अरे सबसे बड़ी जो एजेंसी होती है ना आपकी, सीबीआई, ईडी, आईबी, ये हम बाद में एनआईए, हमारे लिए सबसे बड़ी जो एजेंसी है ना वो पंचायत है। हम कानून से निकल जाएंगे, कानून से हमारी बेल हो जाएगी, लेकिन पंचायत की नजरों से जब हम गिर जाते हैं ना तो हमारे लिए अंतिम हथियार सुसाइड का ही होता है। ये बात मैं बता देता हूं। रवि आजाद ने और क्यों कहा था कि मुझे फांसी लटका देना, क्योंकि वो बंदा अगर पंचायत की नजरों में गिर जाता तो उसके जीने का कोई मतलब नहीं होता। एसपी साहब, आप कह रहे हो कौन सा सबूत रवि ने मिटाया? गाड़ी को रिपेयरिंग के लिए भेजा क्या जब तक कोई मुकदमा हुआ था? और ये तो आपका फेलियर है कि 3 लड़के उस गांव में रात को घूम रहे हैं और वहां पे किडनैपिंग की कोशिश भी हुई है आपके अकॉर्डिंग, जबकि एक्चुअल मैटर सबको पता है। तो आपने, आपकी पुलिस क्या यही वेट करेगी कब एफआईआर हो तब मैं अरेस्ट करूं? आपको एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, 2 गाड़ियों का, आपके थाने से मात्र 5-6 किलोमीटर दूर, और आपको 3 दिन बाद में पता चल रहा है। ये आपका फेलियर नहीं तो क्या है? हरियाणा पुलिस, ये क्या सिस्टम चल रहा है? तो सबसे बड़ा फेलियर तो आपका भी है। आप भी तो, हम बोल देंगे कि आप भी तो गवाहों को, सबूतों को, हमें ये चीज पता नहीं क्या कि पुलिस के कितने मुकदमे होते हैं, उन मुकदमों में 3-4 गवाह ऐसे होते हैं जिनके सामने चाय की रेहड़ी होती है, जो या उनके दलाल होते हैं। कहीं चले जाओ वो गवाह, मर्डर हो गया तो वो गवाह, बलात्कार हो गया तो वो गवाह। ये हम चीज समझते नहीं है क्या? मैनिपुलेट कौन करती है, बयानों को कौन तोड़ मरोड़ के पेश करती है, झूठी घटनाएं, झूठा मौका मुआयना कौन करती है, ये चीज हमें पता है। एसपी साहब, ये दलित कार्ड खेलना बंद कर दीजिएगा। अगर आप दलितों के और बेटियों के इतने भला चाहते हो तो एक बार अपने सोशल अकाउंट से अपनी वो चैरिटेबल वर्क भी शो कीजिएगा दुनिया को कि आपने आज तक कितनी चैरिटी की है, कितनी दलित कन्याओं के आपने उत्थान के लिए काम किए हैं। ये चीज हम सब जानते हैं। प्लीज डोंट प्ले एनी सोशल रोल्स, डोंट ट्राई टू डिवाइड अवर कम्युनिटी। हम भाई हैं, आज भी बेटी का भला पहले चाहेंगे, क्योंकि एक बेटी की जिंदगी हमारी खुद की बेटी है, वो हमारी बहन है। और ये हर घर में की कहानी हो गई है, आज हर घर में ऐसे डाइवर्ट हो रहे हैं बच्चे, ठीक है। वो 3 लड़के भी किसी के लाल हैं, आज उनकी भी जिंदगी खराब हो रखी है। अगर पुलिस फेयर एंड स्क्वेयर काम करती ना
तो बेटी के बाप को और बेटी को, क्योंकि मैटर कैसा था सबको पता चल गया। इसमें दलित कार्ड खेला जा रहा है, ये बहुत ही बड़ा एक, मैं तो कहूंगा कि घटिया लोगों की एक चाल है। अगर इस मैटर को सॉर्ट आउट होता ना, उस बेटी के बाप को एक सामाजिक सम्मान देना चाहिए था और उस बेटी के बाप के द्वारा एक बहुत अच्छा स्टेप उठाना चाहिए था, क्योंकि 3 लड़कों की जिंदगी, ये मान लीजिएगा आज के दिन सबको पता है, आज के दिन हर 3 में से 2 लड़के अनमैरिड होंगे ना, वो इस प्रकार की घटनाओं से जुड़े हुए होते हैं। और अगर आपने फेयर एंड स्क्वेयर काम नहीं किया ना एसपी साहब, तो आने वाले समय में ऐसे कार्ड्स बहुत खेले जाएंगे। ये बहुत गलत हो रहा है। अगर हम तो मानते कि आप दूध का दूध और पानी का पानी करते, आज भी हम बेटी के परिवार के साथ जुड़े हैं। बेटी की गलती या जो भी हो, क्योंकि उसको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट है। आज बोल देता हूं, रवि आजाद के ऊपर मुकदमा लगेगा, लेकिन ये मुकदमा नष्ट हो गया, उसके ऊपर अब मुकदमा लगेगा सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का। हालांकि रवि आजाद ने अपनी तरफ से एक भी सबूत के साथ छेड़छाड़ नहीं की। उसने जो पोस्ट डाली थी वो इसलिए डाली थी कि जो बंदा गाड़ी लेके गया उसने ये बोला था कि ऐसे एक्सीडेंट हो गया, तो वो यही डालेगा। एक सोशल सिंपैथी लेने के लिए वो पोस्ट डाली गई थी। सब लोगों को पता होता है। अगर रवि को पता होता ना कि ये मैटर लड़की का था, तो वो पोस्ट डालता। इतना बड़ा सामाजिक आदमी है वो एसपी साहब। और हर इंसान, ये जो पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं ना, सरकारें आएंगी जाएंगी, भाईचारा, अरे ये 52 गांव जो थे ना, उनके बीच में क्या मैसेज जाएगा। इन 7 गांव के बीच आपने तो उस पंचायत की ही माटी कर दी रहे, उस पंचायत के लोगों को ही आप गलत बोल रहे हो। कहाँ उन्होंने ये कहा कि इन 3 लड़कों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है? उन 3 लड़कों ने जो बात बोली, अब कोई कैसे बोल देगा क्या? अरे बत कैसे कैसे ये मैं बताऊं, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है सबको पता है, लेकिन क्या मैं बोल दूंगा? ये चीजें बोली नहीं जाती हैं भाई। तो इन चीजों को आप समझो। जय हिंद। फेयर एंड स्क्वेयर, भाईचारा बना रहना चाहिए। एसपी साहब अरेस्ट कर लीजिएगा रवि को, क्योंकि लेकिन एक चीज और, हरियाणा मीडिया सबसे घटिया रोल जिसने प्ले किए है इस मुकदमे में हरियाणा मीडिया का है। अरे भाइयों, आपने रेप नाम लिख दिया, आपने पता नहीं क्या क्या नाम लिख दिया। शर्म आनी चाहिए अपने टीआरपी के लिए। अपना कंटेंट अच्छा रखिए, आपकी टीआरपी ऑटोमेटिक बढ़ेगी। ऐसे कभी उस बेटी के बाप को गलत गलत बातें, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। किसी की सामाजिक छवि को हट करके आप ऊपर बढ़ना चाह रहे हो, तो आप ज्यादा दिन ऊपर नहीं बढ़ पाओगे। यही मेरा संदेश था। जय हिंद। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ये बात 100% सही है कि रवि के ऊपर अब मुकदमा ये लगाया जाएगा कि शब्दों को, यानी उसने सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की, जबकि सबको पता है क्या कोशिश की। रवि अपनी सच्चाई पेश कर रहा था, हर जगह पे वो उसने पेश की है। बाकी बेटी के परिवार के साथ कोई कहे ना कि हम उसके साथ, मैं कह रहा हूं इस हाथ को चीर के दिखा देंगे कि हमसे बड़ा मेरे दलित भाइयों के साथ कोई रहने वाला मिल जाए। तो एक खून है हमारा, एक खून है और रहेगा। 1-2 आदमी के कहने से वो खून जो एक है वो मिटेगा भी नहीं। ठीक है भाइयों, जय हिंद।